हेलो डिवाइन सोल्स, आई होप आप सब ठीक हैं, प्रोटेक्टेड हैं, सेफ एंड साउंड हैं। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। जब भी आप तक पहुंचेगी आपके साथ रेजोनेट करेगी। जिसके साथ रेजोनेट करे वही इसको पिक करे। पहला ही कार्ड स्ट्रेंथ का आया है, तो काफ़ी पावरफुल सोल्स हो आप। पहले रख लेते हैं सारे। ओके, ये मुझे कुछ क्यों बैकफायर की एनर्जीज लग रही हैं। ओके, ये काफ़ी दिनों से मून का कार्ड ज़्यादा आ रहा है। यहाँ रख देते हैं। ओके, ओके, लास्ट के कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं, जो दिख रही हैं, ये कुछ बैकफायर की एनर्जीज हैं। हो सकता है कि कुछ आपकी लाइफ में नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं जिनके साथ आप काफ़ी टाइम से डील कर रहे हो, और उनकी प्रोजेक्शंस की वजह से आप हैंग्डमैन की एनर्जी में हो। आपका जो माइंड है वो इल्यूशंस में फंसा हुआ है, ठीक है। या फिर आप पिछले 10-12 महीने से आप ऐसी वाली एनर्जीज़ में हो, हैंग्ड की एनर्जी में, इल्यूशंस की एनर्जी में, अनमेट डिज़ायर्स की एनर्जी में हो, ठीक है। और ये ऐसे लोग हैं जो आपका जो वर्स्ट साइड है उसको ट्रिगर करते हैं। दे ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन यू। ओके, तो ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। और इसके साथ ही जैसे इन्होंने आपके माइंड पे अटैक किया है, प्रोजेक्शंस करी हैं, नेगेटिविटी भेजी है, तो कुछ आपके रिश्ते आपके कुछ रिश्ते भी ख़राब करने की कोशिश करी है। अगर आपका 1 साल 2 साल से किसी के साथ कट ऑफ चल रहा है आपका, इवन देन कि अपने क्लोज वंस के साथ भी आपकी कुछ बन नहीं रही है, या फिर आपको लग रहा है लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये भी इन प्रोजेक्शंस की वजह से ही है, ठीक है। 80 to 90% चांसेस हैं कि ऐसी प्रोजेक्शंस की वजह से ही है। लोग आपको अच्छी तरह से समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। आपकी सिचुएशन नहीं समझ पा रहे आपको। एक होता है ना अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे आपके लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसी भी एनर्जीज़ हैं कि आप इतने पावरफुल हो, आप आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपके ऊपर देवी की इतनी कृपा है, ठीक है, इनर गॉडेस की इतनी कृपा है, स्ट्रेंथ आपको भर के मिली है, इतने आप पावरफुल हो कि आपने ये सारी एनर्जीज़, ये सारी नेगेटिविटी, प्रोजेक्शंस जो भी हैं, इसको बैकफायर किया है आपने।
ठीक है, और बैकफायर इस तरीके से किया है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उनकी तरफ वापस जा रही है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जैसे कोई हमें गिफ्ट देता है तो हमने चलो भी अपने असूल होते हैं ना कईयों के भी, नहीं मैं गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती हूँ किसी से भी। तो फिर हम क्या कहते हैं कि नहीं थैंक यू वेरी मच आपने दिया लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी, तो उसके पास ही रह गया ना। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने ये प्रोजेक्शंस करी हैं। ठीक है, लेकिन आपने हाथ जोड़ दिए कि नहीं थैंक यू वेरी मच मुझे नहीं चाहिए, तो अभी उनके पास ही वापस जा रहे हैं उनके गिफ्ट्स। ठीक है, जो उन्होंने नेगेटिविटी भेजी थी जो कुछ भी। लेकिन जो आपके क्लोज वंस हैं, नियर डियर वंस हैं, हो सकता है कि उनमें इतनी स्ट्रेंथ ना हो, है ना, उनको इतनी जो कहते हैं कि एनर्जी सेंसिटिव ना हो वो, इसलिए वो ऐसी एनर्जीज़ को पहचान नहीं पाए और उन पे हो सकता है अटैक हुआ है इन चीज़ों का, तो इसलिए वो आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए आपकी सिचुएशंस नहीं समझ पा रहे, अनकंडीशनल लव नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये देखो यहाँ पे ये जो इन्फिनिटी का साइन है, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर प्रेम है, वो इतना इनफाइनाइट है, वो इतना अनकंडीशनल प्रेम है हर एक के लिए, कि जो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, आप उनके लिए भी इतना ही प्रेम से, इतना ही अ, उनके लिए एक अपनी जो अनकंडीशनल एक केयर है वो आप दे रहे हो उनके लिए। ठीक है, तो ये आपका अच्छा नेचर ही है, ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही है ऐसी सिचुएशंस को लेके कि दी सिचुएशंस आर इन माय कंट्रोल। ठीक है, तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, तो इसकी वजह से ही ये सारी बैकफायर की एनर्जी है। ये देखो दोनों कार्ड्स नंबर 8 के हैं। ठीक है, तो शनि का नंबर है, तो उनके जो भी उनका कर्मा है उसकी तो उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो ये कार्मिक साइकिल है, जो कर्मा का जो एक लॉ बना हुआ है, इससे तो कोई भी नहीं निकल सकता ना। ये तो भोग के ही निकलना पड़ता है इससे। अगर आपको भोगना नहीं है तो फिर ऐसे गलत काम भी मत करो ना, ऐसे नेगेटिव काम भी मत करो। ठीक है, तो इसके साथ मुझे लग रहा है कि आपके पैसों के साथ भी कुछ किया हुआ है, आपके पैसों पे गंदी नज़र लगाई है, आपके रहन सहन पे, आपकी जो आपके पार्टनर की, ये सब आपकी जो एक किंग वाली लाइफस्टाइल है, ठीक है, उस पे नज़र लगाई हुई है ताकि आप पैसों से परेशान हो कर के ऐसी वाली सिचुएशन में आ जाओ। ठीक है, आपको ये भी पता ना पड़े कि अभी हमने खर्चा कहाँ से करना है, रेंट देना है, ये सब करना है, महीने का खर्चा निकालना है, वो कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे कुछ एंग्जाइटी की और थोड़े स्ट्रेस में जो है, इस वजह से उनकी एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है, तो यूनिवर्स का यही साइन है कि जब ये सारा कुछ हो जाएगा, ये बैकफायर की एनर्जीज़ हैं, ठीक है, ये सारी जो गंदी एनर्जी उनकी तरफ हो चुकी है, बैकफायर कुछ केसेस में होने वाली है। ठीक है, तो इसके साथ ही जो आपकी जगलिंग चल रही थी मनी को लेकर के, आप समझ नहीं आ रहा था आपको पैसों के लिए क्या करूं, कौन सा काम करूं, है ना, तो उसके भी जो एक न्यू ग्रोथ्स हैं वो मुझे दिख रही हैं। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का ऐसा है कि हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, हेल्थ वेल्थ दोनों है और हैप्पीनेस है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। इसके साथ ही अगर मैं देखूँ तो आपके जो रिश्ते बिगड़े हुए थे, ठीक है, वो सारे मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। यूनिवर्स आपको सारी इमोशनल हीलिंग दे रहे हैं, आपका मेंटल बीइंग अच्छा हो, उसकी पूरी पूरी जिम्मेवारी यूनिवर्स की है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको पूरी इमोशनल हीलिंग दे रहे हैं, मेंटल वेलनेस दे रहे हैं,
और आप इस तरीके से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। आपकी जो एक इमोशनल साइड है, आपका जो कुछ भी है, पता है ना हमें इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं तो क्या होता है ना, जब ट्रिगर्स मिलते हैं तो अपना आपा खो देते हैं हम, ठीक है। ट्रिगर्स की एनर्जी को कंट्रोल करके ये बैठा हुआ है यहाँ पे कि आई एम इमोशनली मेंटली वेल ऑफ, ठीक है। और ये सारे जो भी रिश्ते नाते हैं ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन अपना इमोशनल जो वेल बीइंग है वो अपनी जगह है। और यहाँ पे मुझे सन की एनर्जी स्ट्रांगली फील हो रही है, ठीक है। आपके ब्राइट डेज जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। ये देखो, ये 2 कार्ड्स हैं। अगर मैं इनको देखूं तो इसके साथ ही आपके ब्राइट डेज शुरू हैं, ठीक है। नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, मनी, ब्राइटनेस, ये सब मुझे दिख रहा है। ओके, आप ब्लूम कर रहे हो, आपकी लाइफ ब्लॉसम कर रही है। ओके, तो ये वाली थी एनर्जीज कलेक्टिव के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव एंड ब्लेसिंग्स।